6 जून को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के हाटा एरिया में एक महिला जो बकरियां चरा रही थी, उसकी नजर एक नाले पर पड़ी। उस नाले में एक लावारिस लाश पड़ी हुई थी। उस लाश को देखकर साफ समझ आ रहा था कि उस पर चाकू से कई बार वार किया गया है। बॉडी की हालत इतनी खराब थी कि उसे देखकर उस औरत की चीख निकल गई। कुछ ही देर में गांव के बाकी लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। पुलिस को बुलाया गया। लोकल पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने लाश की तलाशी ली और आसपास से कोई पहचान का सबूत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। कोई आईडी, कोई मोबाइल, कुछ भी नहीं। वो लाश एकदम लावारिस थी। बॉडी को मुर्दा घर में शिफ्ट कर दिया गया क्योंकि उसकी कोई पहचान नहीं हो पा रही थी। अब कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। 8 जून को मध्य प्रदेश के मझौली थाने में एक आदमी आता है, अजय तिवारी। उसने पुलिस को बताया कि उसका चचेरा भाई इंद्र कुमार तिवारी 2 जून को गोरखपुर गया था और 6 जून को वापस आना था। लेकिन अब 8 जून हो चुकी है और उसका कोई पता नहीं चल रहा। वो बार बार कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, लेकिन कोई जवाब नहीं। हालांकि 5 जून तक उससे बात हुई थी, लेकिन 6 जून के बाद से वो अचानक गायब हो गया। पुलिस ने तुरंत मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की और जांच शुरू कर दी। सबसे पहले इंद्र के मोबाइल को सर्विलांस पर डाला गया ताकि उसकी लास्ट लोकेशन का पता चल सके। लोकेशन ट्रेस हुई कुशीनगर का हाटा एरिया। अब मझौली पुलिस ने तुरंत हाटा पुलिस से संपर्क किया और इंद्र कुमार की डिटेल्स शेयर की। हाटा पुलिस ने बताया कि 6 जून को उन्हें एक लावारिस लाश मिली थी जिसकी पहचान नहीं हो सकी थी। उन्होंने अजय को बुलाया। अजय जब उस बॉडी को देखने पहुंचा तो जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि उसके चचेरे भाई इंद्र की थी। अब सवाल ये था, आखिर इंद्र कुमार तिवारी कौन था और उसकी हत्या क्यों हुई, किसने की और कैसे उसकी लाश मध्य प्रदेश से सैकड़ों किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश में मिली। अनिरुद्धाचार्य की कथा और एक वायरल वीडियो। 3 से 10 मई के बीच जबलपुर के पास सिहोरा में अनिरुद्धाचार्य महाराज जी की कथा का कार्यक्रम चल रहा था। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आपने देखा होगा कि अनिरुद्धाचार्य जी की कथाओं में Q&A सेशन भी होते हैं जो खूब वायरल होते हैं। इसी सेशन के दौरान एक 45 साल का आदमी माइक लेकर खड़ा होता है। नाम था इंद्र कुमार तिवारी। मध्य प्रदेश के जबलपुर से था। पेशे से टीचर और किसान और 18 एकड़ जमीन का मालिक। इंद्र ने महाराज से सवाल किया, महाराज जी, मेरे पास 18 एकड़ जमीन है लेकिन मेरी शादी नहीं हो रही। मुझे वंश आगे बढ़ाना है। कोई तो चाहिए जो इस जमीन का ख्याल रखे। महाराज जी, मेरी शादी आधी नहीं हो रही। महाराज जी ने पूछा, 18 एकड़ जमीन भी है? इंद्र ने जवाब दिया, हाँ, 18 एकड़ जमीन है महाराज जी, यहीं परिवार में। महाराज जी ने कहा, तो लड़की वाले नहीं देख पा रहे हैं कि आपकी 18 एकड़ जमीन है? उसका ये सवाल और बात करने का तरीका सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एक कॉल और एक जानलेवा रिश्ता। वीडियो वायरल होने के कुछ दिन बाद 17 मई को इंद्र को एक कॉल आता है। कॉल करने वाला था कौशल गौर। उसने कहा, भाई साहब, आपकी वीडियो देखी, मेरी बहन खुशी को आप पसंद आ गए, क्या आप उससे शादी करना चाहेंगे? इंद्र, जो अब तक शादी को लेकर बेहद डेस्परेट था, उसने फौरन हाँ कर दी। 26 मई को कौशल जबलपुर आया, शगुन लाया और शादी की डेट 5 जून को फिक्स कर दी। लेकिन एक शर्त थी, शादी गोरखपुर में होगी। खुशी और इंद्र के बीच बातचीत शुरू हुई। फोन पर घंटों बातें जैसे कोई नया कपल हो। इंद्र ने खुशी के लिए गहने बनवाए, जमीन गिरवी रखी और करीब 1,25,000 रुपए खर्च किए। 2 जून को इंद्र निकल पड़ा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। 5 जून को गोरखपुर के एक होटल में दोनों की शादी हुई, बहुत ही प्राइवेट तरीके से। ना कोई दोस्त, ना रिश्तेदार। शादी से पहले एक एफिडेविट साइन करवाया गया कि अगर इंद्र को कुछ हो जाता है तो सारी प्रॉपर्टी खुशी की होगी। इंद्र ने साइन कर दिया। उसे लगा यही तो चाहिए था, कोई जो प्रॉपर्टी का ख्याल रखे। साजिश का पर्दाफाश। शादी के बाद 4 लोग थे, इंद्र, खुशी, कौशल और ड्राइवर शमशुद्दीन। खाना खाया और फिर इंद्र को नींद आने लगी। दरअसल खाने में नशा मिला हुआ था। इंद्र बेहोश हो गया। तीनों ने उसे उठाया, गाड़ी में डाला और ले गए सुनसान जगह कुशीनगर के जंगलों की ओर। वहां उन्होंने इंद्र पर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार किया। एक वार इतना जोरदार था कि चाकू गले में फंस गया। जब पूरी तरह यकीन हो गया कि इंद्र मर चुका है तो उसकी बॉडी को NH-22 के पास नाले में फेंक दिया गया। उसके गहने और पैसे लूटकर फरार हो गए। आप पहले ही जानते हैं कि कैसे उसकी लाश एक महिला को मिली और कैसे अजय की रिपोर्ट से पुलिस कनेक्शन तक पहुंची। इंद्र ने खुशी की फोटो अपने भाइयों को भेजी थी। इसी से पुलिस को लीड मिली। कॉल लॉग्स निकाले गए। एक नंबर बार बार आया जो साहिबा बानो के नाम से रजिस्टर्ड था। ट्रेस किया गया। पुलिस पहुंची उसके घर। वहीं मिला कौशल और ड्राइवर शमशुद्दीन। घर से इंद्र के गहने, पैसे और पर्स भी बरामद हुए। तीनों गिरफ्तार। पूछताछ शुरू हुई और सामने आया सारा सच। खुशी तिवारी असल में थी साहिबा बानो। कौशल उसका पति था, भाई नहीं। और दोनों ने मिलकर बनाया था ये पूरा प्लान। एक फर्जी आधार कार्ड, एक वायरल वीडियो से मिला टारगेट और एक हत्या। सबक और निष्कर्ष। अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा था, 45 की उम्र में शादी क्यों? प्रॉपर्टी दान करो शायद। इंद्र उनकी बात मान लेता तो आज जिंदा होता।
इस केस से हमें दो बातें सीखनी चाहिए। पहली, अपनी संपत्ति की बातें हर किसी से शेयर न करें, और दूसरी, अकेलेपन में लिए गए इमोशनल फैसले जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन सकते हैं। इंद्र कुमार तिवारी ने सिर्फ एक शादी के सपने में सब कुछ दांव पर लगा दिया और अपनी जान तक गंवा दी। इस केस ने साबित कर दिया कि सोशल मीडिया पर एक छोटी सी वायरल क्लिप भी आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी की वजह बन सकती है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।